हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज मैं जिस लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ उस लड़की का नाम है अरुणिमा। और अरुणिमा की मैंने आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यदि आपने इस लड़की के जीवन के बारे में 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट इस स्टोरी को आपने सुन लिया और आपके अंदर भी वो जिज्ञासा है कि कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, आप भी किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस लड़की की स्टोरी सुनिए। सिर्फ 2 मिनट सुनिए इस स्टोरी को। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी और आपके अंदर भी, आपकी नसों में भी वो खून दौड़ने लगेगा जो हमें भी कुछ कर गुजरना है। जब अरुणिमा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपको लगता है दोस्त कि हम इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शेयर करने से किसी और को भी कुछ नॉलेज मिलेगा, किसी और को भी शिक्षा मिलेगी, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। तो दोस्तों ये कहानी सन 2011 की है। सन 2011 में अरुणिमा जब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो कुछ बदमाशों ने उनके गले में सोने की चेन देखी। जब वो सोने की चेन देखी तो वो सोने की चेन उनसे छीनने की कोशिश की। अरुणिमा चूँकि वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी वॉलीबॉल की, इसलिए उन्होंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और उन्होंने सोचा कि हम इन बदमाशों को अपना चेन नहीं देंगे। फिर बदमाशों ने क्या किया, उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया। जब वो चलती ट्रेन से जैसे ही उन्होंने फेंका, खुदा का या ऊपर वाले का बदकिस्मती कहिए, कुछ भी कहिए, उधर से भी दूसरी ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा के पैर कट गए। पैर कटने के बाद अरुणिमा बेहोश सी हो गई, लेकिन उनका माइंड काम कर रहा था। बस वो ना कुछ बोल सकती थी, न हिल सकती थी, न चल सकती थी। फिर उनको फ्री का इनविटेशन वहाँ पे जो चूहे रहते हैं उनको मिल गया और अरुणिमा अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। और चूहे जो थे उनके पैर को कुतर रहे थे, छोटे छोटे चूहे आए और उनके पैर को कुतर रहे थे। फिर अरुणिमा उनको देख रही थी, सिर्फ देख सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे रात भर वो ट्रैक पे सोई रही, जबकि उन्होंने, उनके बताने के अनुसार, रात भर में उस ट्रैक पे 149 ट्रेन क्रॉस हुई थी। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी, लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी। उनके जो है ना हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, माइंड बस काम कर रहा था। जब सुबह हुआ तो गांव वालों ने उनको उठा करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पे फार्मासिस्ट और जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उन्होंने बोला कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, तब जाकर के ऑपरेशन होगा और दूसरा पैर काटेंगे। तो अरुणिमा ने, उस समय अरुणिमा का दिमाग काम कर रहे थे लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। उनके अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और उन्होंने बोला कि सर आप हमारा दूसरा पैर काट दीजिए, ब्लड नहीं है तो क्या हुआ, जब मैं एक पैर कट के रात भर 6 घंटे रह सकती हूँ तो आप तो हमारे भलाई के लिए दूसरा पैर काटेंगे। फिर क्या हुआ, फिर उन डॉक्टरों ने और फार्मासिस्ट ने अपना एक एक यूनिट, 2 यूनिट ब्लड दे करके और अरुणिमा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फिर जब पता चला कि ये तो वर्ल्ड चैंपियन वॉलीबॉल की रह चुकी है, तो एक प्लेयर होने के नाते उनको एम्स में ट्रांसफ़र किया गया। एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बोला कि एक इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको चलने के लिए, उनके जो है ना कृत्रिम पैर लगाए गए, बनावटी पैर लगाए गए उनके पैरों में। तो डॉक्टरों ने सलाह दिया कि 4 साल लग जाते हैं इस तरह के पेशेंट को सिर्फ चलना सीखने में। लेकिन अरुणिमा ने अपना हिम्मत नहीं हारा और न्यूज़ चैनल में तरह तरह की बातें चलने लगी कि अरुणिमा खुदकुशी करने जा रही थी, क्या करने जा रही थी। और ये बात सब कुछ अरुणिमा देख रही थी, वो कह भी रही थी, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं था। न्यूज़ चैनल वालों ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया, जबकि अरुणिमा कह रही थी लेकिन उनकी बातों को कोई केयर नहीं कर रहा था। तब अरुणिमा के मन में एक चीज़ आया कि मुझे इन सबको झूठ साबित करना है। और जिस कंडीशन में दुनिया के सभी लोग ये सोचेंगे कि हमारे तो पैर कट गए, अब हमारे जीवन यापन कैसे होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, उस कंडीशन में अरुणिमा ने अपना थिंक बिल्कुल चेंज किया और उन्होंने ये सोचा कि हमें दुनिया को जवाब कैसे देना है और हमें कैसे सबका मुंह बंद करना है। आज तुम्हारा वक्त है, तुम बोल लो। न्यूज़ वालों के प्रति उनकी सोच ये थी कि आज तुम्हारा वक्त है, दुनिया वालों तुम बोल लो, कल मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और वो जैसे ही कुछ ही दिनों में ठीक हुई, फिर वो जा करके सीधे बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल ने जब इसकी कहानी सुनी तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये बोला कि अरुणिमा तूने तो अपने अंदर एवरेस्ट को फतेह कर ली है, बस दुनिया को दिखाना बाकी है। और अरुणिमा ने ऐसा ही किया। जब वो एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो उसका सेपा ये बोला कि अरुणिमा तुम नहीं कर पाओगी, तुम यहाँ से चलो। लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारा और वो चलती गई, चलती गई, चलती गई।
कुछ दूर जाने के बाद अरुणिमा ने ये देखा कि यहाँ पे लोग मरे हुए हैं, तो लाशों के ऊपर पैर रख के अरुणिमा ने आगे बढ़ा और उनके मन में इस समय ये आया कि यहाँ पे लोग आकर के मर चुके हैं, दम तोड़ दिए हैं, वहाँ पे मैं भी जिंदा हूँ और मैं आगे जा रही हूँ। फिर अरुणिमा के अंदर वहीं से पॉजिटिविटी आई, जबकि इस तरह के कंडीशन में बहुत लोग लाशों को ढेर को देख करके वहाँ से रिटर्न वापस आ जाते हैं और फिर वो दोबारा एवरेस्ट पे चढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अरुणिमा ने ऐसा नहीं किया, जबकि उनका सेपा बार बार कह रहा था कि अरुणिमा पीछे चलो, अरुणिमा पीछे चलो, फिर भी वो अरुणिमा पीछे नहीं गई। दोस्तों, जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और अरुणिमा ने भी ऐसे ही किया। दोस्तों, आपको इस अरुणिमा की कहानी से क्या सीख मिलती है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस लड़की की स्टोरी कैसी लगी, एक ऐसी विकलांग लड़की जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह हासिल की थी। अरुणिमा जैसे जैसे दोस्तों ऊपर अपने हिमालय के पर्वत पे चढ़ती गई, एवरेस्ट पे चढ़ती गई, ब्लू आइस जिसको बोलते हैं वहाँ पे पैर को पिघला देने वाली होती है, उनके पैर घूम जा रहे थे, विकलांग होने वाले पैर घूम जा रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। फिर पैर सीधा कर रही थी और फिर चल रही थी, पैरों से ब्लड निकल रहे थे लेकिन वो पीछे नहीं हटी। फिर वो चलती गई, फिर चलती गई और चलती रही। एक समय ऐसा आया, उनका सेपा बोला कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रहा है, तुम चलो नहीं तो हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। फिर भी अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारा और वो चलती गई। दोस्तों, जिस दूरी को तय करने में एक नॉर्मल इंसान को 2 मिनट लगते हैं, उसी दूरी को तय करने में अरुणिमा को 1 घंटे लगते थे। फिर भी अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारा और वो एवरेस्ट पे चलती गई। एक नॉर्मल इंसान एवरेस्ट पे 16 घंटे में चढ़ जाता है। एक एवरेस्ट यात्री, मतलब हर इंसान तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन जो भी चढ़ते हैं वो 16 घंटे में चढ़ जाते हैं। लेकिन अरुणिमा ने एवरेस्ट पे 48 घंटे में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून है तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए दुनिया क्या करे, इसके बारे में मत सोचिए। अपने पूरे हिम्मत, मन, लगन से उसको कीजिए। और किसी भी चीज़ को शुरू करने का बेस्ट अवसर नहीं आता है, जब से आपने सोच दिया तभी से आप शुरू करने के लिए सोचिए, चाहे वो कम पूंजी में हो या कम समय में हो, जैसे भी। जब डॉक्टरों ने ये बोला था कि तुम किसी भी इंसान को चलना सीखने के लिए 4 साल लग जाता है, तो अरुणिमा ने 2 साल में एवरेस्ट पे चढ़ करके दिखा दिया। तो आप तो एक नॉर्मल इंसान हो, आपके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो आप अपने अंदर जुनून लेकर के आइए। और जब वो अरुणिमा जब एवरेस्ट पे चढ़ती गई, अब एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ 1 घंटा बाकी था, ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला था। फिर अरुणिमा थक करके गिर गई। फिर भी जब सेपा बोला कि अरुणिमा चलो अब हम वापस चलते हैं, अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारा और वो बोली कि जब मैं मर जाऊं तो आप वीडियो बनाना, और मैं मर भी जाऊंगी तो कम से कम ये तो दुनिया वालों को सीख मिलेगी कि एक विकलांग लड़की एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, तो दुनिया वाले हमसे कुछ सीख करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं दूसरों को सीख देने के लिए, और अरुणिमा ने वही किया। जब एवरेस्ट पे वो बिल्कुल चढ़ गई तो उन्होंने हाथ में तिरंगा लहराया भारत का और बोला कि तुम एक फ़ोटो खींचो। जब सेपा फ़ोटो खींचा तो फिर बोल रही है कि एक वीडियो बनाओ। सेपा बोला तुम पागल हो रही हो, ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। वो बोले कि नहीं भाई, तुम वीडियो बनाओ, और उनको सेपा ने एक वीडियो भी बनाया। और वो वीडियो इसलिए बनाने के लिए बोली थी ताकि अगर मैं मर भी जाऊं, जिंदा वापस नहीं जाऊं, तो दुनिया ये देख सके कि हाँ मैंने क्या किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो से जो भी सीख मिली है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अरुणिमा के बारे में पता चले और कुछ सीख मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।